हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे प्लेटो का पार्ट 3 जो कि है प्लेटो ऑन कम्युनिज्म। सो लेट्स स्टार्ट। Communism is a political and economic system where all property and resources are collectively owned by a community. In other words, communism refers to the rejection of private property and support for common ownership. तो कम्युनिज्म क्या है? ये प्राइवेट ओनरशिप को रिजेक्ट करता है, विरोध करता है और सपोर्ट करता है कॉमन ओनरशिप को। तो बेसिकली देखा जाए तो कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर सारा प्रॉपर्टी और रिसोर्स कलेक्टिवली ओन्ड है बाय अ कम्युनिटी। The third book of Plato's magnum opus, The Republic, has elaborated his theory of communism. प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है वो द रिपब्लिक में डिस्क्राइब किया गया है। प्लेटो built up his communism on political and psychological basis. His communism is only for the guardian class. It is for the philosopher kings and soldiers only. तो प्लेटो का ये जो कम्युनिज्म है ये सिर्फ गार्डियन क्लास के लिए है, मतलब फिलोसोफर किंग और सोल्जर के लिए ही ये है। Plato's communism main purpose is to maintain unity and integrity of the state. प्लेटो का जो कम्युनिज्म है उसका मेन गोल है कि स्टेट में यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन किया जाए। His communism generally based on two principles, that is, first one is prohibition of private property to the rulers and they must live in barracks and their meals at a common table. तो उनका फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोहिबिट करें और रूलर्स मतलब बैरक्स में रहें। बैरक्स मतलब जो फौजियों का एक बिल्डिंग टाइप होता है वहीं पर वो रहेंगे और उनका कोई मतलब प्राइवेट टेबल नहीं होगा खाने के लिए, वो सब एक साथ बैठ कर खाना खाएं। सेकेंड इज़ द एवोल्यूशन ऑफ अ परमानेंट मोनोगामस सेक्सुअल रिलेशनशिप। सेकेंड प्रिंसिपल ये है कि एक पत्नी रखने का जो प्रथा है वो उनके लिए अलाउ नहीं किया गया है। ही सेज द गार्डियन क्लास ऑलवेज फ्री फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड फैमिली बिकॉज इट मेक पीपल करप्ट। और जो रूलर्स हैं, जो गार्डियन क्लास हैं, वो प्रॉपर्टी से फ्री रहे और फैमिली से, उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी या अपना खुद का फैमिली नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो दो चीज़ है इन लोगों को करप्ट बना देता है। प्लेटो प्रपोज द थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म इनटू टू टाइप्स। प्लेटो मतलब जो कम्युनिज्म थ्योरी है इसको टू टाइप्स में डिवाइड किए हैं, एक है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और दूसरा है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। First, a communism of property. Communism of property is one of the most important part of Plato's theory of communism and it is only for the guardian class. जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है ये प्लेटो का कम्युनिज्म का फर्स्ट पार्ट है जो कि सिर्फ गार्डियन क्लास के लिए है। Plato's magnum opus, The Republic, has elaborated his theory of communism of property and wives. कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स जो है वो प्लेटो का द रिपब्लिक बुक में एलेबरेट किया गया है। प्लेटो रियलाइज दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ मेजर हिंड्रेंसेस इन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, देयरफॉर ही वॉज इन फेवर ऑफ नो प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द गार्डियन क्लास। प्लेटो रियलाइज करते हैं कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये स्टेट की यूनिटी और इंटीग्रिटी में सबसे बड़ा बाधा उत्पन्न कर रहा है। सो इसलिए वो गार्डियन क्लास के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को विरोध करते हैं। He told that if the ruler run behind property, it definitely leads to selfish interest and it diverted the attention of rulers in doing their job of public welfare. प्लेटो बोलते हैं कि अगर जो रूलर है वो प्रॉपर्टी के पीछे भागेगा तो उसका जो सेल्फिश इंटरेस्ट है वो जाग जाएगा, ये सेल्फिश इंटरेस्ट को लीड करेगा और उसका जो पब्लिक वेलफेयर का जॉब है वो उसे अच्छे से कर नहीं पाएगा। गार्डियन क्लास विल लिव टुगेदर एंड दे कंज्यूम एवरीथिंग इन कॉमन। जो गार्डियन क्लास है वो एक साथ सब कोई रहेंगे और जो भी खाएंगे पिएंगे वो सब कॉमन होगा। तो उसके बाद देखेंगे हम इसका क्रिटिसिज्म। Aristotle criticized the Plato's theory of communism
and says that acquisition of property is a natural instinct of human being। तो अरिस्टोटल प्लेटो का जो कम्युनिज्म थ्योरी है उसे क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इंसान का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। Plato's communism reflects inequality because it is includes only for the guardian class and exclude the workers, peasants and producer class। तो प्लेटो का जो कम्युनिज्म है ये इनइक्वालिटी को लीड करता है क्योंकि ये सिर्फ गार्डियन क्लास के लिए होता है और जो मतलब सोसाइटी में प्रोड्यूसर्स हैं, पीजेंट्स हैं, वर्कर क्लास हैं उसको एक्सक्लूड करता है। सो ये इनइक्वालिटी को लीड करता है। सेकेंड है कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स। Communism of wives is another part of Plato's theory of communism and it is also only for guardian class। Communism of wives जो है प्लेटो का कम्युनिज्म का अनदर पार्ट है, सेकेंड पार्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ गार्डियन क्लास के लिए है। Plato's magnum opus The Republic has elaborated his theory of communism of wives। प्लेटो का जो बुक है द रिपब्लिक उसमें कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स को डिस्क्राइब किया गया है। Plato's purpose of communism is to create an atmosphere for the rulers which they will be able to devote both the time and energy for an efficient administration, but without communism of wives it's not possible। प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा जो कि रूलर्स का बोथ टाइम एंड एनर्जी बस एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होगा, बट बिना कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स के ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ फीमेल एंड मेल। सोसाइटी में जो मेल एंड फीमेल हैं उनके बीच इक्वालिटी मेंटेन किया जाए। सेकंड है बर्थ ऑफ फिजिकली एंड मेंटली सुपीरियर प्रोजेनी इन सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि समाज में जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो फिज़िकली और मेंटली सुपीरियर होंगे। प्रोविज़न ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल। समाज में जितने भी मेल और फीमेल हैं उनके लिए डेवलपमेंट का कुछ प्रोविज़न किया जाएगा। नेशनलाइजेशन ऑफ फैमिली, फैमिली को नेशनलाइज किया जाएगा। उसके बाद कम्युनिज्म वाइव्स ओनली फॉर द गार्डियन क्लास। इन दिस वाइव्स देयर इज़ नो फैमिली फॉर गार्डियन क्लास बिकॉज the family diverts the rulers to serve the state wholeheartedly। कम्युनिज्म वाइफ सिर्फ गार्डियन क्लास के लिए है और गार्डियन क्लास को परमिशन नहीं है कि उसके पास खुद की अपनी फैमिली हो, क्योंकि ये जो फैमिली है वो रूलर्स को डाइवर्ट कर देता है टूवर्ड्स हिज ड्यूटीज़। स्टेट की तरफ जो उनका ड्यूटी है वो मतलब अच्छे से वो निभा नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली। दैट्स वाई कम्युनिज्म वाइव्स फैमिली को अलाउ नहीं करती। Guardian class will be isolated from ordinary population and enter into a group marriage and become each other's common husbands and wives and their children take care by the states। जो गार्डियन क्लास होते हैं वो ऑर्डिनरी पॉपुलेशन से अलग होते हैं और जब वो ग्रुप मैरिज में एंटर करते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, वैसे भी वो एक लड़की से कभी मैरिज नहीं कर सकते या एक लड़का से कोई मैरिज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि वो ग्रुप मैरिज करेंगे, मतलब एक लड़की होगी तो सारे जो मतलब लड़के होंगे सबकी वो वाइफ होगी और एक लड़का होगा तो वो सारी लड़कियों का हस्बैंड होगा और उनका जो बच्चा पैदा होगा वो स्टेट के द्वारा उसका भरण पोषण होगा, उसका टेक केयर वहीं से होगा। अभी हम देखेंगे कम्युनिज्म वाइव्स का कुछ क्रिटिसिज्म। एरिस्टोटल क्रिटिसाइज दैट द कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स वुड क्रिएट कन्फ्यूजन एंड डिसहार्मोनी इन द सोशल ऑर्डर। एरिस्टोटल कहते हैं कि ये कम्युनिज्म वाइव्स जो है वो ऐसे सारे काम करता है जिससे कि सोसाइटी में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है विथ डिसहार्मोनी। इट डेवलप्स एनिमल क्वालिटी अमंग इंडिविजुअल के अंदर ये एनिमल क्वालिटी को डेवलप करता है। Communism of wives might make unhappy to the guardian class because one female cannot be the wife of one individual। कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स जो है वो गार्डियन क्लास को अनहैप्पी करती है क्योंकि ये
एक वाइफ वाला जो सिचुएशन है ये उनके ऊपर फिट नहीं होता है, सो गार्डियन क्लास अनहैप्पी फील करते हैं। अभी हम देखेंगे प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन। द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ प्लेटोस आइडियल स्टेट एंड एजुकेशन इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिपब्लिक। जो प्लेटो का एजुकेशन स्कीम है वो आइडियल स्टेट का एक इम्पोर्टेंट फीचर है और द रिपब्लिक का सेंट्रल पॉइंट है। Plato himself says education is the one great thing, and Parker said that no representation but education is the key to Platonic state. प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन अपने आप में ही ग्रेट है और बार्कर अपने डेफिनेशन में दर्शाते हैं कि प्लेटोनिक स्टेट में एजुकेशन एक की पॉइंट है। प्लेटोस एजुकेशन स्कीम हैड टू एस्पेक्ट्स, दैट इज़ इंडिविजुअल एंड सोशल। प्लेटो का जो एजुकेशन स्कीम है वो इंडिविजुअल एंड सोशल एस्पेक्ट में डिवाइडेड है। इन इंडिविजुअल एस्पेक्ट एजुकेशन कुड प्रमोट नॉलेज और वर्च्यू एंड इनवर्ड रियलिटी और ट्रूथ। प्लेटो का जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट है वो रियलिटी और ट्रूथ की तरफ नॉलेज प्रमोट करता है थ्रू द एजुकेशन। इन सोशल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन वाज टू प्रमोट सोशल बॉन्डेज एंड वैल्यूज़। एजुकेशन का जो सोशल एस्पेक्ट था वो सोशल बॉन्डेज और वैल्यूज़ को प्रमोट करता था। नेक्स्ट है नीड ऑफ एजुकेशन। प्लेटोस स्कीम ऑफ एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट एस्टेब्लिश करने के लिए प्लेटो का जो एजुकेशन स्कीम था वो मेजर रोल प्ले करता था। एट दैट टाइम द प्रिवेल डेमोक्रेसी इन एथेंस वॉज इनएफिशिएंट, यूनिस्ट्रक्चर्ड, अनएनलाइटेंड, सेल्फिश एंड करप्ट। प्लेटो के टाइम में जो डेमोक्रेसी प्रिवेल करता था वो इनएफिशिएंट था, यूनिस्ट्रक्चर था, करप्ट और सेल्फिश था। इसीलिए प्लेटो इसे चेंज करना चाहते थे। प्लेटो वांट्स टू चेंज दिस बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई ही नीडेड दिस एजुकेशन स्कीम। प्लेटो ये अनएक्सपेक्टेड बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते थे, दैट्स व्हाई हिज एजुकेशन स्कीम कम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड थ्रू हिज एजुकेशन स्कीम वो आइडियल स्टेट के लिए एक फिलोसोफर किंग को आइडेंटिफाई करना चाहते थे। अभी हम देखेंगे एजुकेशन का फीचर्स। प्लेटो हैड गिवन इम्पोर्टेंस ऑन स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम। प्लेटो ज़्यादातर स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम में इम्पोर्टेंस देते थे। प्लेटो रिजेक्टेड द एथेनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर वुमेन हैड नो अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन। प्लेटो एथेनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को रिजेक्ट करते थे क्योंकि वहाँ पर लड़कियों को कोई हायर एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। प्लेटो हैड नॉट mentioned anything about education of artisans and peasants. प्लेटो आर्टिसंस और peasants के लिए कुछ भी एजुकेशन में मेंशन नहीं किए हैं। प्लेटोस एजुकेशन वॉज प्रमोट इंडिविजुअल इंटरेस्ट। प्लेटो का जो एजुकेशन है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। अभी हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ स्कीम ऑफ एजुकेशन। प्लेटोस स्कीम ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिजम्स। देयर आर only for guardian class, neglect to literature, lack of administration education, utopian. First, only for guardian class. Plato's system of education is only for guardians, but his ideal state consists of three classes, that is philosopher king, soldiers and producers. His education only for philosopher king and other two categories were not under such scheme. प्लेटो का जो ये स्कीम है एजुकेशन का वो सिर्फ गार्डियन क्लास के लिए है, बट उनके आइडियल स्टेट में 3 क्लासेस हैं, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास को इम्पोर्टेंस दिया गया है जहाँ पर कि इनइक्वालिटी क्रिएट होता है। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन। प्लेटो का जो एजुकेशन स्कीम है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब किया गया नहीं है। यूटोपियन। प्लेटो का जो एजुकेशन स्कीम है ये यूटोपियन थ्योरी है क्योंकि ये कभी प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।